व्हाट्स का स्वागत है एक वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ द रियल स्टोरी ऑफ हीरो ब्राइन। एक फिक्शनल कहना शायद गलत होगा, एक कैरेक्टर माइनक्राफ्ट का। और इसे 2010 में पहली बार एक माइनक्राफ्ट में एक बंदा था जिसने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो और 2010 में और 30 अगस्त को 30 अगस्त को वो आया था। वो कहानी ये थी, वो था माइनक्राफ्ट का हुआ और उसने कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाया हम सबको। इसके बाद हीरो ब्राइन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जहाँ कई सारे लोगों का ये भी दावा है कि वो उसके बाद भी कई सारे वर्ल्ड्स में आए, और कई सारे लोगों को ये भी दावा है कि वो नकली है, एक फिक्शनल कैरेक्टर। लेकिन आज हम जानेंगे द ट्रुथ ऑफ हीरो ब्राइन। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। वो जो बंदा था इन माइनक्राफ्ट का उस वक्त अल्फा वर्जन आया था, उसने फौरन खेलना स्टार्ट किया था। वो नॉर्मली अपना वुड तोड़ रहा था, अच्छे से अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी वो जैसे ही एक जगह पे आया तो उसके सामने से चिकन गई, यानी कि एक हैन, यानी कि मुर्गी। तो जैसी मुर्गी ने देखा तो मुर्गी के पीछे उसने पहली बार कैप्चर किया हीरो ब्राइन को, और हीरो ब्राइन को देखते ही उसने 2 मिनट के अंदर ही अंदर एक स्क्रीनशॉट ले लिया। और जहाँ स्क्रीनशॉट उसके बाद जब उसने फौरन गेम क्विट किया और जाके स्क्रीनशॉट को देखा, और उसके बाद उसने उस स्क्रीनशॉट को पब्लिश किया। तब से कई सारे प्लेयर्स ने दावा किया और कई सारे प्लेयर्स ने ट्रिक बताई कि हीरो ब्राइन को कैसे बुलाते हैं। वैसे है तो वो ऑब्वियस सी बात है, फेक है, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं हीरो ब्राइन को बुलाने का। कि हीरो ब्राइन इन लोगों के मुताबिक जो कहते रहते हैं कि हीरो ब्राइन इस ट्रिक से आ जाता है वो। और माइनक्राफ्ट में जो नॉच था, कई सारे लोगों का मानना था कि ये नॉच का भाई है, लेकिन नॉच खुद नॉच नहीं, लेकिन नॉच ने नहीं ये बात मानी, क्योंकि वो उसका भाई है, भाई की आत्मा माइनक्राफ्ट में। और जी हाँ, और नॉच ने आज तक नहीं माना कि हीरो ब्राइन उसका बनाया हुआ है। नॉच ने आज तक कभी उसे बनाया ही नहीं, कई सारे लोग को। और नॉच में कभी माना ही। नॉच से भी कई बार पूछा गया, ये चीज कई बार पूछी गई है उससे, लेकिन उसने हर बार इनकार किया कि ये है नहीं, सच नहीं। और अगर नॉच ही अगर ऐसा कह रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉच हमसे कुछ छुपाना चाहता है, या नहीं तो कोई कहानी कुछ और ही है। तो हम लोग, ये जो तरीका है ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था उस वक्त में। नहीं रुको, ये वाला कि इसकी मदद से हीरो ब्राइन आ जाता है। तो ये जो है पूरी तरह से फेक तरीका है, क्योंकि ये वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि तुम खुद देख लो यार। और एंटिटी 303, कई सारे लोगों का मानना है कि जो एंटिटी 303 है वो हीरो ब्राइन की तरह ही एक एंटिटी है। और देखो, एंटिटी 303 के बारे में तो मेरे को इतना नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे 2 मुद्दे आते हैं। पहला कि हीरो ब्राइन को एक ग्लिच हो सकता है, जो कि पहली बार देखा गया था माइनक्राफ्ट में। दूसरा कि ये एक पूरी तरह से फेक पिक्चर है। तो वैसे अब आप लोग कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अब जितने भी वर्जन आते हैं माइनक्राफ्ट के उन सब से किसी को अब तो उसमें मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हीरो ब्राइन को ढूंढने का बहुत ज्यादा मुश्किल है हीरो ब्राइन को ढूंढना। लेकिन शायद अल्फा वर्जन में भी कई सारे लोगों ने देखा है, लेकिन उसमें आधे ज्यादा बॉडी भरे रहते थे।
लेकिन जिस वक्त पहली बार हीरोब्रेन को डिस्कवर किया था उस वक्त कोई हीरोब्रेन का मौत था ही नहीं, क्योंकि हीरोब्रेन जैसा कैरेक्टर उस वक्त डिस्कवर किया ही नहीं गया था, और डिस्कवर जिस वक्त हुआ था उस वक्त मौत था ही नहीं, तो कैसे डिस्कवर हो सकता है, बताओ कैसे डिस्कवर हो सकता है। अब यहाँ पे 3 रीजन है। पहला, 3 नहीं 2। पहला, ये वो कोई क्रीपी पास्ता की इमेज है, या उसने खुद से बनाई है क्रीपी पास्ता ने, ये बस ये पूरी स्टोरी। और दूसरा, ये बस एक ग्लिच था। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।